अ, हम कल पढ़ रहे थे डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। ये हमारे 5th सेम का सब्जेक्ट है ना। और इसमें हमने कल बेसिकली क्या देखा कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली अंतर क्या था। और हमने बेसिकली स्टार्ट किया था पल्स मॉड्यूलेशन से, है ना। हमने पल्स मॉड्यूलेशंस के टाइप्स हमने देखे थे, है ना, जिसमें PWM, PTM वगैरह वगैरह चीज़ें थी, जिसमें हमारे मॉड्यूलेशन को टाइम से मॉड्यूलेट किया गया था या एम्पलीट्यूड से मॉड्यूलेट किया गया था। पैम था, PTM था, है ना, विड्थ मॉड्यूलेशन था या लेंथ मॉड्यूलेशन था। ठीक है, आज हम देखेंगे पल्स मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? इंट्रोडक्शन। एज वी नो दैट ब्रॉडली there are two types of signals: continuous time signal and discrete time signal. Due to some recent advanced development in digital technology over the past few decades, अच्छा देखिए, दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, अब क्या दिया है? ड्यू टू सम recent advanced development in digital technology over the past few decades, the inexpensive, lightweight, programmable and easily reproducible discrete time systems are available। यानी क्या है कि पिछले कुछ दशकों में, यानी पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ है? इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ते, हल्के, प्रोग्रामेबल, जिनको हम प्रोग्राम कर सकें, एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल यानी कि जिसको हम दोबारा बना सकें, है ना। ऐसे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो है हमको उपलब्ध है ना। देयरफॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इज ऑल्सो प्रेफरेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यानी कि क्या? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो थोड़ा सा अधिक फ्लेक्सिबल होता है ना। हम उसको कई जगह यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेफरेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, यानी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स दैट इन प्रैक्टिस, ऑल्दो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, बट वी प्रिफर प्रोसेसिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यानी कि क्या? प्रैक्टिस में वैसे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, मतलब क्या कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को बेसिकली तवज्जो दी जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। फॉर दिस पर्पस वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरी है भाई? कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर पाए। अच्छा, इसमें जो बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम है ना, इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वगैरह में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, 5th सेम के आपके एग्जाम में अक्सर ये जो टॉपिक है आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय अ फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल नोन एज सैम्पलिंग थ्योरम। अच्छा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या करना है हमको इसमें? बेसिकली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सैम्पलिंग थ्योरम के द्वारा। द सैम्पलिंग थ्योरम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन सिग्नल प्रोसेसिंग। अच्छा, सिग्नल प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? कि सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं तो उसमें सैम्पलिंग थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम a continuous time signal may be completely represented and recovered from the knowledge of samples taken uniformly। यानी कि क्या होता है? सैम्पलिंग थ्योरम के द्वारा एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं जो सैंपल हमने उसके लिए हैं उसके द्वारा। अच्छा, इसमें बेसिकली चलिए ठीक है, आगे आप डिटेल में देखेंगे, समझ में आएगा। दिस मीन्स दैट सैम्पलिंग थ्योरम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बाय अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यानी कि बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होता है? एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बताते हैं, है ना। देयरफॉर सैम्पलिंग थ्योरम में बी व्यूड
एज अ ब्रिज बिटवीन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यानी कि क्या, डिस्क्रीट सिग्नल टाइम सिग्नल के द्वारा हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को शो कर पाते हैं, यानी उनके बीच के ब्रिज को, ये ब्रिज है उनके बीच में। ब्रिज यानी कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ब्रिज ही आप समझिए, है ना। तो उन दोनों के बीच में ब्रिज क्या है, हमारा सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये 2 लाइन का आप ये आंसर भी कहीं पे लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम इज अ ब्रिज बिटवीन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर यूजिंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड प्रोसेस द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। यानी क्या है, समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर यूजिंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड प्रोसेस द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यानी कि सैम्पलिंग के द्वारा हम एक बहुत ही वाइडली यूज यानी काफ़ी इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्क्रीट टाइम सिस्टम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। वी यूटिलाइज सैम्पलिंग टू कन्वर्ट अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यानी अच्छा, बेसिकली सैम्पलिंग का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे थे, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूजिंग अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड देन कन्वर्ट बैक टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यानी कि क्या था इसमें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करना यानी कि इम्प्लीमेंट करना, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड देन कन्वर्ट बैक टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अच्छा, हमने स्टार्ट किससे किया था, खींचा किससे था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हमने उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक है, उससे फिर बाकी फिर से हम उसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसमें की पॉइंट देख लीजिए। की पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनालॉग वेव फॉर्म इनटू अ फॉर्म दैट इज कंपेटिबल विथ a digital communication system starts with sampling the waveform to produce a discrete pulse amplitude modulated waveform। यानी कि प्रोसेस, जो प्रक्रिया है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनालॉग वेवफॉर्म, एक एनालॉग वेवफॉर्म को उस वेवफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कि कंपेटिबल हो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसका स्टार्ट कैसे होता है, सैम्पलिंग करना उस वेवफॉर्म को, जिससे कि हमको एक डिस्क्रीट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म मिल सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर द सैम्पलिंग थ्योरम। एनालॉग इंफॉर्मेशन इज फॉर्मेटेड यूजिंग 3 सेपरेट प्रोसेसेस, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। ठीक है, अच्छा, एनालॉग इंफॉर्मेशन, इससे पहले आपने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, तो उसमें एनालॉग इंफॉर्मेशन का हम कैसे, एनालॉग इंफॉर्मेशन में बेसिकली कौन सी 3 प्रोसेस होती थी, कौन सी 3 प्रक्रिया होती थी, सैम्पलिंग करते थे हम, क्वांटाइजेशन करते थे, क्वांटाइजेशन में क्या, उसको अलग अलग सेपरेट करना, और उसके बाद उसकी कोडिंग होती थी, है ना, उसको कोड देना। एज डिस्कस्ड अर्लियर, सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल्स इज द फंडामेंटल ऑपरेशन इन सिग्नल प्रोसेसिंग। यानी हमने पहले इस चीज को देखा है कि सिग्नल्स का सैम्पलिंग करना वो बेसिक ऑपरेशन होता है किसका, सिग्नल प्रोसेसिंग का। यानी सिग्नल जो हमारे आ रहे हैं, है ना, या हम जिसको भेज रहे हैं उसको सैम्पलिंग करना, उसकी वो सबसे मेन चीज होती है। उसके बाद क्या है, अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बाय सैम्पलिंग प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर आप ये 2 लाइन का ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई सैम्पलिंग प्रोसेस का यूज क्या है। सैम्पलिंग प्रोसेस का यूज होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, द सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द सिग्नल मस्ट बी टेकन सो दैट द ओरिजिनल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल्स कंप्लीटली। यानी कि क्या, अच्छा, सैंपल आप समझते हैं सैंपल क्या होता है, जैसे कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है ना, यानी कि आपके बॉडी में बहुत सारा ब्लड होगा तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल हम ले लेते हैं। ठीक है, उससे हमको आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका क्या नेचर है, उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। इसी तरीके से कोई भी जो सिग्नल होता है उसके थोड़े थोड़े हम सैंपल ले लें, है ना, तो उसको फिर हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल इतने लेने चाहिए कि भाई हम ओरिजिनल सिग्नल जो है
उसको पूरी तरह से हम समझ सकें, बता सकें उसको फिर से, है ना, रिप्रेजेंट कर सकें जिसको कहा गया है। ऑल्सो इट शुड बी पॉसिबल टू रिकवर और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल कंप्लीटली फ्रॉम इट्स सैंपल्स, यानी कि उतना हमको सैंपल लेना है जिसके द्वारा कि हम और ओरिजिनल सिग्नल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली क्या देखा था स्टार्टिंग में, आपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हमने कहाँ पे उसको कन्वर्ट किया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, और आखिरी में फिर उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को हमने बेसिकली क्या बोला था, सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए मेन पॉइंट है, सैंपल्स मस्ट बी टेकन फास्ट इनफ इन ऑर्डर फॉर हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स टू बी रिकॉग्नाइज एंड एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यानी कि सैंपल्स हमको काफी तेजी से लेने होते हैं अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा हो, है ना, जिससे कि हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, यानी उसके बारे में हम अच्छे से बता सकें। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी टेकन डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट इन द सिग्नल, यानी कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी की जो हमारी लेंथ है वो जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना बड़ा होगा हमारा दायरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी का, उसके हिसाब से उसके जो सैंपल्स हमको लेने पड़ेंगे। अगर उसका दायरा बड़ा है, अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा सैंपल लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरम गिव्स द कंप्लीट आइडिया अबाउट द सैम्पलिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, सैम्पलिंग के थ्योरम के द्वारा क्या होता है, हमको कंप्लीट आइडिया मिल जाता है किसी भी सिग्नल के सैम्पलिंग का। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स आर ऑल्सो टेकन लाइक आइडियल सैंपल्स, नेचुरल सैंपल्स एंड फ्लैट टॉप सैंपल्स। अच्छा, अलग अलग टाइप के सैंपल्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं, जैसे कि एक होता है आइडियल सैंपल। आइडियल सैंपल मतलब उसको पूरा हमको रिप्रेजेंट हो जाए, पूरा हमको जो भी हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है हम उसको पूरी तरह से बना सके, वो होगा हमारा आइडियल सैंपल। नेचुरल सैंपल यानी कि नॉर्मली जो ले लिया गया, और फ्लैट टॉप सैंपल यानी कि ऊपर ऊपर से ले लिया वाला हिसाब। ठीक है, तो आज हमने सैम्पलिंग थ्योरम स्टार्ट करी। ठीक है, हम पल्स मॉड्यूलेशन से थोड़ा आगे बढ़े हैं, और पल्स मॉड्यूलेशन इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें सैम्पलिंग थ्योरम काफी मेन पार्ट था। ठीक है, आज हमने सैम्पलिंग थ्योरम स्टार्ट करी। अच्छा, सैम्पलिंग थ्योरम का मेनली हमने क्या समझा, सैम्पलिंग थ्योरम क्यों यूज होती है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए और दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सैम्पलिंग थ्योरम। हमने देखा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है, यानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, किसकी तुलना में, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की तुलना में। इसीलिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करना और दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस, या और इसको हम किसके द्वारा समझते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।